आयुर्वेद अनुसार खाने का क्रम। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयुर्वेद में क्या क्रम बताया है खाने का। तो सबसे पहले अगर कोई प्लेट है, अगर हम खा रहे हैं तो हमें सबसे पहले मधुर खाना खाना है। मधुर मतलब कि मीठा। अब खाने में मीठी चीज़ को सबसे पहले लेना है अपन को। फिर उसके बाद अम्ल। अम्ल यानी कि खट्टी चीज़ को हमें लेना है। खट्टी चीज़ में जैसे आप ले सकते हैं नींबू वगैरह। इसके बाद जैसे मधुर हो गया, अम्ल हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा लवण। लवण का यानी हो गया जैसे नमकीन, मतलब नमक वाली चीज़ें जो होगी, नमक से बनी हुई चीज़ें जो होगी उनका हम सेवन करेंगे तीसरे नंबर पे। तो मधुर, अम्ल, लवण। फिर आता है कटु, तिक्त, कषाय। तो कटु का मतलब होता है तीखा। तो जैसे मिर्ची वाली जो चीज़ें होगी, तीखी सब्जी होगी, इनका सेवन करेंगे कटु में हम। फिर तिक्त। तिक्त का मतलब होता है कड़वा, मतलब जैसे कड़वी सब्जियाँ होगी, करेला वगैरह, इनका सेवन करना तिक्त कहलाता है। फिर छठवें नंबर पे आता है कषाय। कषाय मतलब कसैले। कसैले जो पदार्थ होते हैं इनका सेवन करना। तो अब ये जो आयुर्वेद में ये क्रम बताया है, इस क्रम में हमें सेवन करना चाहिए। पर ये जो क्रम है ये सामान्य क्रम है जो हमें रोज करना चाहिए। अब मैं सामान्य क्रम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे किसी को कोई बीमारी है, मतलब जैसे अरुचि है, मतलब भूख नहीं लग रही है, अग्निमंद है, तो उसमें ये क्रम चेंज हो जाएगा। तो ये सामान्य क्रम है, जब अगर आप हेल्दी, आपको कुछ नहीं फील हो रहा है। तो अब ये क्रम ऐसा आचार्यों ने क्यों बताया, इसका रीज़न क्या है? तो उसको भी आचार्यों ने रीज़न के साथ इसका वर्णन किया है कि हम सबसे पहले ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त का साइकिल लाइन वाइज ही सेवन क्यों करना चाहिए। तो हम मधुर का सबसे पहले सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि मधुर जो होता है वो वात का शमन करता है। अब वात क्या होती है? वात होती है वायु। जैसे कि आपका पेट अगर खाली है तो खाली पेट में आपने देखा होगा गुड़ गुड़ होना, ये होना। तो क्या होती है कि ये वात करती है। तो वात के कारण आपके पेट में एक तरीके से हवा घूमती रहती है, तो उसका जो शमन है वो मधुर चीज़ करेगी। इसलिए सबसे पहले हम मधुर पदार्थ का सेवन करते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं अम्ल और लवण। अम्ल लवण का सेवन क्यों करना चाहिए दूसरे तीसरे नंबर पर? इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं कि अम्ल लवण मिलके अग्नि को बढ़ाते हैं। अब अपन की वात शांत होगी, अब अपन को खानों को पचाने के लिए अग्नि बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अम्ल और लवण अग्नि को बढ़ाएंगे अपनी। तो अग्नि बढ़ने से क्या हो जाएगा, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब मधुर, अम्ल, लवण का हो गया। अब कटु, तिक्त, कषाय, ये तीन चीज़ें क्या करती है, ये अग्नि को तो बढ़ाते ही है, साथ में क्या करते हैं, खाना पचाने में भी सहायक होते हैं। पर ये क्या करते हैं, खाना खाने के बाद आयुर्वेद के अनुसार कफ बढ़ता है, तो उस कफ को मेंटेन करने के लिए ये जो है काम में आते हैं। इसलिए आचार्यों ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये क्रम बताया कि हमें इस क्रम में खाना खाना चाहिए। और अगर इस क्रम का हमें सेवन नहीं करना, कब नहीं करना, जब हमें अरुचि या अग्निमंद है, जो मैंने पहले बता दिया है। मतलब इसका जो विपरीत क्रम है वो जो अरुचि, अग्निमंद इनमें है, इनमें यूज़ होगा। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी अभी। तो और वीडियो बनाकर मैं आपको उसको डिटेल समझाऊंगी, इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।